मानता है, देखा देखी चलता है, उससे कुछ नहीं होता है। समझो, ऐसे ही मार्ग आगे चलता जाएगा, थोड़े ही समय में मनुष्य अपने जिनालयों को भूल जाएगा। भूल रहा है। चारों तरफ देखा जाए इस भर क्षेत्र के अंदर, जहाँ जहाँ जिनालय बने हुए हैं, वहाँ से मनुष्यों को हटना पड़ा है। जिनालय पड़े रह गए हैं, क्योंकि मनुष्यों ने अपने भगवान को नहीं पहचान पाया, इसलिए उस नगर से उन्होंने भागना पड़ा, उस स्थान से उन्हें छोड़ना पड़ा और दूसरे स्थान पर पहुंच गए, वहां अपना स्थान संभाल लिया। अब क्या है कि हमें जिनालय से कोई मतलब नहीं है। हर जगह देखो, जहाँ मनुष्य अधिक होते हैं, परिवार अधिक होते हैं, कितने मनुष्य जिनालय में जाते हैं? 10%। इससे ज़्यादा मनुष्य नहीं जाता है। अब अनेक घर हैं, अनेक मकान हैं, तो उनका जोड़ जोड़ के देखो तो 10% ही निकलेगा। जी, सत्यवान। 90 का कोई मतलब नहीं। 90 में 25 ऐसे निकलेंगे, आते जाते रहेंगे। जी। 10-15% ऐसे निकलेंगे, कभी कभी चाहेंगे। कुछ ऐसे निकलेंगे कि उन्हें नाम निशान भी नहीं मिलेगा, उन्हें कोई मतलब नहीं। जी। समझो, तो जब भगवान का रास्ता सब भूल गए हैं और आडम्बरों में रख गए हैं, तो ये मनुष्य पर्याय का क्या होगा? ये मनुष्य पर्याय देखने को मिली है, और इस देख कर तरसोगे। इस देख को, इस मनुष्य पर्याय को देख कर तरसोगे कि मेरी मनुष्य पर्याय कैसी हो चुकी है, कितनी कमजोर पड़ चुकी है, शरीर कितना बलवान लगता है, लेकिन हम बलवान नहीं हैं, हम शरीर से बहुत कमजोर हैं। चलने में हम असर्थक हैं, काम करने में असर्थक हैं। समझो, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्यों ने अपने दिशाओं का छोड़ दिया है, दिशा को बदल दिया है। ये दिशा का प्रकोप उस दिशा का कारण है। समझिए, जिस दिशा में जो होता है वही होगा। आज मनुष्य दिशाओं को भी भूल चुका है, बस शास्त्र में पड़ गया है, अपने भगवान को भूल गया है, मंत्रों में पड़ गया है। जिनमाणी माँ को भूल गया है, कथाओं में पड़ गया है, अपने लेख में पड़ गया है। समझिए, आज का मनुष्य किस तरह चल रहा है, किस में खो गया है, किस ओर चला गया है। जो जल की बूंद से गीला हो जाता है,
किसी काम का नहीं होता है, ज़्यादा करो तो फट भी जाता है। आज मनुष्य उसमें गोते खा रहा है। उसी में लीन है, आज तंत्र मंत्रों में लीन है, दवाओं में लीन है, ज्योतिष में लीन है, लेकिन भगवान की क्रिया पर कोई लीन नहीं है। भगवान के रास्ते पर कोई मनुष्य पैर नहीं रख रहा है। समझिए, तो आज समय कैसा आएगा, तुम्हें देखने को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। क्योंकि धर्म का डंका तो बज रहा है। समझो कितना डंका बज रहा है। किसी नगर में कोई मदारी आ जाता है और जानवर को लेकर अपनी गिड़गिड़िया बजाता है, तो नगर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं जी। उसका नाच देखकर चले जाते हैं। जब मदारी चला जाता तो सूनापन छा जाता है जी। समझो आज का धर्म चारों तरफ ऐसा चल रहा है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात दिखाई देती है। समझो, क्योंकि आज का मनुष्य धर्म में लीन नहीं है, इसलिए अंधियारा छा जाता है। धर्म में लीन होता तो अंधियारा नहीं छाता। क्या बात? समझिए, देखो इसी वाणी से निकल चुका है, यदि तुम महावीर की संतान बनते हो और बनकर रहोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे चलेगी जी। पहले मनुष्य धर्म रास्ते पर चलता था, किसी बस्तात में नहीं पड़ता था, किसी गिरोह में नहीं पड़ता था। देवादेव अरंगदेव के प्रतिमा को देखकर उनमें मस्त हो जाता था और उनके बिना दर्शन का जल भी नहीं लेता था। उनके बिना दर्शन के रहता भी नहीं था। कितना भी बड़ा सेठ साहूकार राजा क्यों ना हो, लेकिन बिना जिनाले के नहीं छोड़ता था। देखो पहले सेठ साहूकार रत्नों के भंडार बड़े पड़े रहते थे। ये रुपया नहीं मिलता था कागज का, रत्नों का भंडार, सोने के सिक्के से चांदी के सिक्के चले। पहले रतन चले, हीरा जवाहर चले। जैसे जैसे मनुष्यों की क्रिया बदलती गई, ये लक्ष्मी रत्नों का भंडार लोप करती चली गई। आज वो लक्ष्मी नहीं है जो रत्नों का भंडार, हीरे का भंडार करती थी। आज वो लक्ष्मी है जो तुम्हारे शरीर को खाती है। समझ लीजिए, क्योंकि यही तुम्हारी कमाई तुम्हारे शरीर में लगती है, दूसरे हित में नहीं जाती। समझो मित्रों, तुम क्या कर रहे हो? पहले मनुष्य कमाता था तो दान देता था, जिनालय बनवाता था, विधि विधान से चलता था। आज तुम्हारे अंदर यदि जिनालय बनाते हो तो किस क्रिया से बनाते हो? अहंकार रूप में, मान रूप में दान देते हैं, नाम पर देते हैं। समझो, पहले मनुष्य दान नाम पर नहीं देता था, सच में दान देता था।
पहले नहीं सोचता था कि हम दान देंगे तो हमें पुण्य का बंध बनेगा, लेकिन आज पहले सोचता है हम इतना दान देंगे कि हमें पुण्य लग जाएगा। तुरंत तराजू अपने पास रख लेता है ना, तुरंत बांट को रखता है और रुपये का दान देता है, तौलने लगता है। बोलने वाला क्या कहता है? तुमको जो मिला है उसका चौमन्नी तो हमको मिल गया। अब बताओ, तुम्हें यदि 98 मिला तो चौमन्नी चला गया, चौमन्नी बचा, पैसा तुम्हारा चला गया। तो इसको चौमन्नी किस बात की? क्योंकि उसने जिस तरह अपने मायाचारी की बातों को फेंका और तुमको वशीभूत किया बातों में, उसको उसने अपना स्वभाव बना लिया कि हम इस तरह से हम पैसा खींचेंगे तो हमें पुण्य का भाग बनेगा और पुण्य बन जाएगा, ये जिनालय बन जाएगा या कुछ भी कमरे बन जाएंगे। लेकिन तुमने पहले से सोच लिया, तुमने कितनी मायाचारी की, और मायाचारी से तुमने उसको खींचा है, उसके पैसे को खींचा। तुमने कैसे समझ लिया कि हम पुण्य का बंध बन गया? तो आज जहाँ जहाँ आप लोग हर जिनालयों में अपना उत्सव मनाते हो, जो भी कार्य करते हो, उसमें आप लोग बैठकर बात करते हो कि देखो ऐसा विद्वान बुलाना जिससे वो पैसा खींच सके, ऐसा मत बुलाना पैसा ना खींचने पाए। आप लोग चर्चा करते हैं तो आप लोग भाग लेते हैं, फलाना कैसा है, ठिकाना कैसा है, तो उसी को बुलाते हो। तो वो कहता है देखो भाई, इतना पैसा खींचेंगे उसका हमें इतना % अलग से चाहिए। आप बताओ, जो लेना है सो लेना है, पैसा खींचने का भी % लेता है। बताओ, वो विद्वान भगवान को मानता है? नहीं। जिनालय को मानता है? नहीं मानता। धर्म की रूपरेखा को मानता है? नहीं मानता। समझिए। और तुमने क्या जिनालय में उत्सव किया है, धर्म मनाया है? तुमने पहले अपना व्यापार तैयार कर लिया, तो इस व्यापार से पैसा जुड़ेगा। समझो, क्योंकि जब तुम्हारा उत्सव मन जाता है, विधान क्रिया हो जाती है, तो बाद में जब बैठते हो तो क्या कहते हो? अच्छा रहा भाई, खूब पैसा आया। पैसा तो आया, लगा कहाँ है ये कोई पता नहीं, कहाँ चला गया। बाद में क्या है, बाजी बजती है, जहाँ का था पैसा का पता नहीं पड़ता, अलोप हो जाता है। आपसी में मन मिटाव बन जाती है मनुष्यों के अंदर, एक दूसरे को बदनाम करने में लग जाते हैं। समझिए, ये तो मन लोगों की आज भावना उत्पन्न है, चाहे विद्वानों की हो, चाहे गृहस्थ के जीवन की हो, किसी की भी हो, आज भावना सही नहीं है। समझो, भावना सही ना होने के कारण आज कुछ भी करते जाओ, लेकिन कोई अंश किसी को नहीं मिलता है। धर्म का कोई अंश नहीं मिलता है। तुम कितना भी कहो मैंने इतना किया, इतने दिन त्याग किया, इतने दिन रहा, लेकिन स्वार्थ में रही तुमने कौन सा स्वार्थ किया? सोचो, तुम्हारी निगाह देखो, कितने अच्छे पात्र पहने हो, कितने अच्छे व्यंजन पहने हो, तुम कैसे लगते हो, जैसे सुरंगों के इंद्र हो तुम। बोलो, देखो तालाब में, नदी में खड़ा रहता है,
वो कितना स्वच्छ दिखाई देता है, कितना स्वच्छ, जरा भी गंदा दिखाई देता है जी। देता है? नहीं दिखाई देता। क्या बोलते हैं उसको? लेकिन उसकी निगाह कहाँ रहती है? मछली पे। और तुम्हारी निगाह कहाँ रहती है? पैसे पे। हाँ, देखो मछली वो जीव हिंसा की तरफ देखता है और तुम लक्ष्मी की तरफ देखते हो। ये लक्ष्मी कहाँ है? तुम भगवान की तरफ नहीं देखते हो, भगवान के गुणों की तरफ नहीं देखते हो, भगवान के रास्ते को वो नहीं चलते हो, जिनवाणी को पढ़कर उस रास्ते पर नहीं चलते हो, अपनी मनमानी करते हो। इसलिए देखो आज तुम्हारा भर क्षेत्र के अंदर कौन सा डंका बज रहा है? चारों तरफ देख लीजिए कौन सा डंका बज रहा है। धर्म का डंका नहीं दिखाई देता है। धर्म का डंका तो किसी को सुनाई देता ही नहीं है। देखो धर्म दिखाई नहीं देता है, धर्म अंधकार में होता है, उजेले में नहीं होता है, अंधकार में होता है, कभी नहीं दिखाई देता है। लेकिन धर्म कब दिखता है? जब तुम पर कुछ आपत्ति आती है, वो आपत्ति निकल जाती है तो तुम कहते हो हे भगवान, आपत्ति में निकल चुकी है, आपने मुझको बचा लिया है, मैं बार बार बच गया। सबको सुनाते हो तो समझो तुम्हारे जितना भगवान को माना होगा उससे ज़्यादा तुमको बचा लिया है। इसलिए अपने भगवान को मत छोड़ो, अपने महावीर को मत छोड़ो। महावीर के रास्ते पर आ जाओ, जियो और जीने दो। सबके प्रति अपने भाव ना बदलो, सबके प्रति अच्छी भाव रखो, किसी के प्रति दुर्गंध के भाव मत रखो।